स्वर्णों को तो हर चीज़ इस देश के अंदर गलत लगती है। हिंदू कौन है? वोट के लिए सारे हिंदू हो जाते हैं, पर जब अत्याचार की बात होती है तो दलित हो जाते हैं। अभी मेरठ के अंदर क्या हुआ? मेरठ के अंदर गुनाह करने वाला स्वर्ण समाज से निकला तो हिंदू मुस्लिम सब हो गया, दिखाई दे गया। अब जहाँ SC ST OBC के अधिकारों की बात आ जाती है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पीछे के रास्ते से इनके पिटीशन को स्वीकार करके आगे करके इस पर रोक लगाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि साथ रहो तो आ जाए, ये मंच उनके लिए लगा हुआ है। खड़े होकर कह दीजिए मंच पे कि हम SC ST OBC और जो UGC बिल आया है इसके समर्थन में खड़े। कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है उसे ये लोग नीला कबूतर भी कहते हैं, नीला आंट भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, सब चीज़ें कह के संबोधित करके अपमानित करने का काम करते हैं। और इन्हीं लोगों के खिलाफ ये बिल लाया गया। हम कब बट रहे हैं? हम तो एक SC ST OBC सब एक है। हम कब बट रहे हैं? बटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। सांसद जी अकेले नहीं है, सांसद जी के साथ इस देश की सबसे बड़ी आबादी SC ST OBC समाज और पिछड़ा दिव्यांग किन्नर समाज और महिला समाज जो है साथ में है। सांसद जी को अकेले आप ना समझें। सांसद जी वो आवाज़ इस देश की है जो इस समय दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासी के, अल्पसंख्यकों की और महिलाओं विरोधियों की, दिव्यांगों की और किन्नर समाज जो ट्रांसजेंडर है उनकी आवाज़ उठाने का इधर काम कर रहे हैं। तो सांसद जी अकेले नहीं है। 4 दिन में स्टे लगवा दिया बिल पे, आप हल्के में ले रहे हो उन लोगों को। देखिए ये तो इनकी मंशा होती है ना कि किसान आंदोलन इतने साल तक चला, साल भर चला और कई किसानों की, कई सैकड़ों किसानों की उसमें जान चली गई और सुप्रीम कोर्ट चुप बना बैठा रहा केवल इस उसमें कि ये कानून पास हो। पर जहाँ SC ST OBC के अधिकारों की बात आ जाती है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पीछे के रास्ते से इनके पिटीशन को स्वीकार करके आगे करके इस पर रोक लगाते थे। जबकि सूर्यकांत ने खुद कहा था कि कोई भी सरकार का आदमी ये ना समझे कि वो कानून से ऊपर है, जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से ही केस को लिया जाएगा। पर यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्ण समाज को पक्ष में रखते हुए इनकी जो याचिका है जल्दी सुनवाई करी और 4 दिन के अंदर इस पर रोक लगा। गलत है ये कानून, इससे सवर्णों को फंसाया जाएगा, भेदभाव बढ़ेगा। देखिए स्वर्णों को तो हर चीज़ इस देश के अंदर गलत लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू कोड बिल करके महिला जो है उनके सर पे तांडव करने लगेगी, ठीक है। वो ये भी चाहते हैं कि देश का जिसने कानून लिखा, संविधान लिखा, उस व्यक्ति ने गलत लिखा, उसके खिलाफ भी जो है शव यात्रा निकाल लेते। स्वर्ण समाज मेरे को लगता नहीं है कि उसकी बुद्धि इतनी काम की है कि वो अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। हिंदू बढ़ गए हैं, सारे हिंदू बढ़ जाएंगे। देखिए मुझे ये बताइए हिंदू कौन है? वोट के लिए सारे हिंदू हो जाते हैं, पर जब अत्याचार की बात होती है तो दलित हो जाते हैं। अभी मेरठ के अंदर क्या हुआ? मेरठ के अंदर गुनाह करने वाला स्वर्ण समाज से निकला तो हिंदू मुस्लिम सब हो गया, दिखाई दे गया। अभी UGC आया जो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाएंगे। UGC के आते ही सारे SC ST OBC हो गए और इनको लगने लगा कि ये लोग हमारे पे शोषण करेंगे अगर ये कानून आता है। तो हिंदू की बात रही कहाँ इस देश के अंदर? झूठे केस किए जाएंगे इसके थ्रू। मुझे बताइए सच्चे क्या है? जब तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इसका पता कैसे चलेगा कि वो झूठा है या सच्चा है? आप बताइए जिस देश के अंदर 751 जैसे मुकदमों में झूठा फंसाया जा सकता है तो ऐसे बड़े कानूनों में भी झूठा फंसाया जा सकता है। पर ये तय करेगा कानून और नियम जो इसको चला रहे हैं और कोर्ट तय करेगा कि किसको सजा मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है। उनके कहने से खामियां क्या है? वो तो हिंदू कोड बिल में भी खामियां निकाल रहे थे। जब महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार दिया जा रहा था तो वो कह रहे थे कि इनकी इतनी औकात है, ये कपड़े पहनेंगी। ये तो बच्चा पैदा करने की मशीन है, इनको तो बच्चा पैदा करने के लिए रखा गया, ये क्यों जाएंगी नौकरी करने? वो लोग हिंदू कोड बिल का भी विरोध कर रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री का सपना। मुझे आप ये बताइए अभी ये जो भारत है कौन से राष्ट्र के नाम से जाना जाता है? आप बताइए। अभी भी ये जो राष्ट्र है ये भारत के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे तथागत बुद्ध के विचारों से चलता है ये देश है और यहाँ पे भी सभी लोग बराबर रहते हैं। वो सेकुलर मानते हैं, आप लोग सेकुलर कह रहे हैं, सेकुलर है भी देश। पर अगर वो ये सोचते कि विशेष जाति समुदाय धर्म के लोगों को अगर देश का दर्जा मिलेगा तो वो कट्टरपंथी के खिलाफ, और जहाँ पे भी आपने देखा होगा जो देश धर्म के हिसाब से बनता है वहाँ कैसी खामियां होती है आपको पता ही है इस चीज़ के। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं साथ रहो आप, OBC SC और जनरल पता नहीं क्या। धीरेन्द्र शास्त्री मैं कहना चाहता हूँ अगर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि साथ रहो तो आ जाए, ये मंच उनके लिए लगा हुआ है। खड़े होकर कह दीजिए मंच पे कि हम SC ST OBC और जो UGC बिल आया है इसके समर्थन में खड़े, आके कह दीजिए हम मान लेंगे आप साथ हैं। नहीं, समर्थन में आ जाए, हम कह देंगे ठीक है जी हम साथ हैं आपके साथ। आने वाली बातचीत जब होती है तब आप किसी के लिए कानून लाया जा रहा है तो उसको समझ करके उसका समर्थन करिए और समर्थन करके अपनी बात रखिए। पर यहाँ जो है कानून को ना सही से पढ़ा गया ना समझा गया और सीधे पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगा। जब देश में भेदभाव रहा है तो अब क्यों इस कानून की जरूरत है? आप ये बताइए देश में भेदभाव कहाँ नहीं है?
कहाँ नहीं है। आज सवेरे की घटना एटा में एक दलित महिला जिसकी बारात निकल रही थी, वहाँ के साकिया लोगों ने उनकी बारात रोक दी, स्वर्ण जाति के लोग थे, उनकी बारात गुड़चड़ी से रोक दी। तो भेदभाव कहाँ नहीं रहा, आज ही की घटना बता रहा हूँ। मीडिया तो मना कर रहा है। देखिए मीडिया क्या, स्ट्रीम मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मुद्दों को दिखाता तो ये भेदभाव कब का खत्म हो जाता। वो हमारे मुद्दों को दिखाता नहीं। आपने देखा होगा जब स्वर्ण समाज के लोगों ने इस पे विरोध दर्ज किया तो पूरा स्ट्रीम मीडिया उसको नेगेटिव तरीके से पेश करता रहा, पर जैसे ही हम लोगों ने समर्थन करना शुरू किया तो हमारा कौन से मीडिया चैनल पे ब्राह्मण बनिया ठाकुर जीत गया, देश को बांटने वाले हार गए। देखिए मैं कह रहा हूँ वो तो हमेशा इस मानसिकता को पेश करते हैं कि ब्राह्मण हमेशा जीते, ठाकुर हमेशा जीते, बनिया हमेशा जीते। मैं कह रहा हूँ तुम जीत ही समझ लो अपनी, पर असली जीत जब मानी जाएगी जब ये कानून या तो खारिज होगा या कानून लागू होगा। हम लागू होने के लिए सड़क पे खड़े हुए हैं, आप खारिज होने के लिए सड़क पे खड़े हो जाओ, हमें पता लग जाएगा कौन है साथ। घोड़ा कैसे एक मान ले, ये बातें हो रही हैं। आपको मैं क्या तो बताया जा रहा? देखो, मैं तो सीधा एक कहता हूँ कि शोषण करने का तरीका इन लोगों ने बदला है। चूड़ा चमार भंगी की जगह नीला कबूतर, नीलांत, गधा, घोड़ा जैसे शब्द ये लेकर के आए और सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें संज्ञान लेकर के इन पे SC ST के जो है उसमें श्रेणी में रखा जाए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और UGC जो लाने का सबसे बड़ा कारण है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है उसे ये लोग नीला कबूतर भी कहते हैं, नीला आंट भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, सब चीज़ें कह के संबोधित करके अपमानित करने का काम करते हैं और इन्हीं लोगों के खिलाफ ये बिल लाया गया है। नहीं, कोर्ट पे विश्वास नहीं, पुलिस नहीं, सरकार आपकी नहीं, तो फिर कैसे लागू हो गए कानून? एक चीज़ बताइए, कोर्ट पे किसे विश्वास नहीं है? कोर्ट पे उन्हें विश्वास नहीं था ना, जब तो वो गए ना। आज वो जब UGC पर रोक लगी हुई है, आज सड़कों पर है, हम तो कह रहे हैं भाई थोड़ा सब्र करो, सब चीज़ सामने आ जाएगी, स्पष्ट तरीके से कानून को लागू किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा नहीं। सरकार का जो वकील था उसे खुद नहीं पता था कि बिल कितना सच्चा है और कितना बुरा है। अगर वो अपनी बात मजबूती से वहाँ रखता तो इसे रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोदी जी ने गालियाँ खा ली इस बिल को ला करके। देखिए, वो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, वो अच्छा करेंगे तब भी गाली खाएंगे, बुरा करेंगे तब भी गाली खाएंगे, क्योंकि आलोचना करना हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या बोला गया उनको? ये तो देखिए कब्र खोदने की बात हो गई, उनकी जाति कब्र खोदने की बात तो भैया देखो वो करते ही हैं और हम चाहते हैं कि भाई हो, देश के अंदर आलोचना होगी जब तो विपक्ष मजबूत होगा। ये तो सब नारे लगते हैं। भविष्यवाचक जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आप उनका सपना नहीं पूरा होने देना चाह रहे? मैं कह रहा हूँ अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री के सपने की बात करेंगे तो मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ। आप तो नहीं है। हाँ, अगर आप करोड़ों भारतीयों की बात करेंगे तो मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले अगर ये सोचते कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा तो उनके सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। आप उनके समर्थन में है, विरोध में है? मैं विरोध में हूँ। आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ। तो क्या है फिर आप? हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, मूल निवासी हैं। मूल निवासी जी। तो फिर कैसे बनेगा ये? आपने तो अपना आप मेरे को देखिए, हम तो शुरू से ही अलग है। जिसने मनु व्यवस्था के हिसाब से हमें सब बिल्कुल ही अलग कर दिया, हम उस श्रेणी में रहे ही नहीं। अगर उनके लिए कानून लाके हमें मजबूत किया गया तो हम तो अपने आप को पहले से ही अलग मानते हैं। अरे बटोगे तो कट जाओगे, कल भी कहा जाओगे जिन्हें देखिए। अरे भैया, हम कब बट रहे हैं? हम तो एक SC ST OBC सब एक है। हम कब बट रहे हैं? बटने का काम तो आप लोग कर रहे हो ना। 15% नए UCG बिल पे अपने आप को अलग कर लिया, बट वो रहे, हम तो एक है। बहुत मजबूत है वो। कितने भी मजबूत हो जी, SC ST OBC से मजबूत उनके पास, कितना भी पैसा हो। देखिए, करनी सेना है उनके पास। भारतीय संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो यही चीज़ों को मद्देनजर रखते लिखा कि शासन में हमेशा वो व्यक्ति ना बैठे रहे जो हर चीज़ से मजबूत हो, और शासन में वो व्यक्ति को भी मौका मिले जो सड़क पे एक उसे दरी के बिछा करके सो रहा हो, उस व्यक्ति को भी नेता बनने का मौका मिले और समाज की बात रखने का मौका मिले। तो ऐसा ये कहना गलत है कि वो लोग मजबूत है और सब कुछ उनके हाथ में है। मैं कहता हूँ एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, रोकने में अब एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं इस कानून को पास कराने में।